फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे और इसमें हमारा क्वेश्चन है पहला, चित्र में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा बिंदु P है, इस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो याद रहे ये वाला जो हमारा बिंदु P है, ये इन दोनों तारों के बीचों बीच है, ठीक है। तो इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर अगर हम बात करें तो हमारे बेटा 3 चुंबकीय क्षेत्र होंगे। कितने होंगे? 3 चुंबकीय क्षेत्र। एक होगा इस वाले तार के कारण, एक होगा बेटा इस वाले तार के कारण, और एक होगा इसके कारण, ठीक है। एक होगा इसके कारण, एक होगा इसके कारण, और एक होगा इसके कारण। तो तीनों के द्वारा हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 निकालेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहला तार मान लेता हूँ। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के देगा वो। ये हमारा दूसरा तार है और ये हमारा तीसरा तार है, ठीक। अब जब हम तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो आपको ध्यान हो, जैसे ये तार है और इस तार से हमें यहाँ कहीं पॉइंट R दूरी पर, ये पॉइंट हमारा A है, या इसको A दूरी हम मान सकते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट पे पर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, कितना होता है, B बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन, इसमें अगर I धारा प्रवाहित हो रही है, I अपॉन A, और ये होता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये होता है साइन φ1 और साइन φ2। अगर हम इस तार के कारण बेटा इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, म्यू अपॉन 4 पाई, इसका मान हमको पता होता है, I धारा भी हमें पता है। पहले बेटा हमें A की जरूरत पड़ेगी। A से मेरा मतलब ये है इस तार से बिंदु P तक की दूरी की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये पॉइंट बेटा बिल्कुल दोनों तारों के बीचों बीच है, और ये टोटल तारों के बीच की दूरी कितनी है, 4। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2। चलो हमें A का मान तो पता है, लेकिन समस्या बेटा ये आ रही है, इसमें φ1 और φ2 के मान कैसे लिखे जाए, ठीक है। तो एक चीज बेटा याद रखो, ये φ1 और φ2 के आखिर मान होते कौन कौन से हैं। ये जो तार का एक सिरा और ये तार का दूसरा सिरा, ये जो एंगल बेटा बनते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं φ1 और φ2, ठीक है। अगर बेटा तार एक तरफ से अनंत जा रहा है तो याद रखना जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। अगर हमारा तार किधर जा रहा है, अनंत जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन एक तरफ से आप देखो तार हमारा डिफाइन है, अनंत नहीं है, तो यहाँ पर एंगल 90 बनने वाला नहीं है। मतलब अगर हम चाहें φ1 या φ2 में से किसी एक का मान हम 90 रख सकते हैं। आप किसी को 90 मान सकते हो, φ1 90 मान सकते हो, या फिर φ2 भी 90 मान सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन याद रहे हमें यहाँ φ1 और φ2 में से किसी एक का मान 90 हम रख देंगे, और रख भी सकते हैं क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। लेकिन बेटा हमें मान चाहिए यहाँ φ1 का या φ2 का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐसे तो मिलाएंगे इसको, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल, ये बेटा हमको कोण चाहिए, ठीक। ये कोण कितना होगा, देखो बेटा ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, ये वाली दूरी हमारी कितनी है, 2 मीटर है, ठीक। अच्छा ये सेंटर पॉइंट है, ये दोनों तारों के कहाँ है, तो ये वाली जो मैंने रेखा बनाई है डॉटेड लाइन में, ये कहाँ से गई होगी, बिल्कुल बीचों बीच से गई होगी। ये पूरा कोण कितना है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 45। पूरा कितना होगा, 45 हो जाएगा। ये 45 कैसे होगा बेटा, आगे समझ में बात, क्योंकि ये ऐसे आपको दिख रहे होंगे, ब्लैक वाली लाइनें दिख रही है ना ये। अब ये बीचों बीच से रेखा अगर हम जाएगी, कोई भी रेखा अगर बीचों बीच से जाएगी, तो ये पूरा हमारा 90 था, तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये भी कितना हो जाएगा, तो देखो मैंने ये 45 लिख दिया, ठीक है। और इसके नीचे वाला भी कितना होगा अपना बेटा, ये भी 45 होगा, ठीक। लेकिन हमें एंगल ये वाला लगाना होता है बेटा फॉर्मूले में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वाला कोण हमारा कितना होता है, 90 होता है ना, ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग, किसी भी कोण के तीनों भुजाओं का योग, कोणों का योग कितना होता है किसी त्रिभुज की, 180। ये 90 है, ये 45 है, हो गया 135। 180 में से घटाएंगे तो बेटा ये भी कितना आएगा हमारा, ये भी बेटा हमारा 45 का 45 ही
आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अब हम निकाल सकते हैं। फाई 1 हमें मिल चुका है, फाई 2 भी 90 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ पहले तार, इसको मैंने कौन सा तार माना है? पहले तार के कारण, पहले तार के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ बेटा, क्या होता है फॉर्मूला? B बराबर, इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या, B1 इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन ए, अंदर आ जाएगा बेटा ये फाई 1 प्लस का साइन फाई 2 है ना। इसका मैं बेटा वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 7 होता है ना, लगा दिए। आई का मान कितना है बेटा? आई 2 एम्पियर की धारा बह रही है इसके अंदर, लगा दिया। और ए भुजा कितनी है, कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर, ये लगा दिया। यहाँ फाई 1 फाई 2 के मान लगा देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ बेटा फाई 1 की बात करूँ तो एक तो मान होगा यहाँ 90 और फाई 2 कितना हो जाएगा? 45। आप किसी को भी कुछ मान सकते हो, या आपके ऊपर है। ठीक है, तो 2 से 2 बेटा क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस के 7, और साइन 90 का मान होता है हमारा 1, और साइन 45 होता है 1/√2 है ना। ये हमने लगा दिया यहाँ पर। सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बेटा ये सॉल्व होके? तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 है ना, 1। एक मैं काम करता हूँ बेटा, यहाँ पर ये √2 का मान लगा देता हूँ, जिसका मान होता है 1.41। इसका हटाता हूँ मैं पॉइंट, और ऊपर बढ़ा देते हैं 2 0। अब मैं इसको भाग कर दूंगा बेटा, 100 को 141 से भाग कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपना 0 पॉइंट, कितने बार में कटेगा ये? 14 सत्ते कितने होते हैं? 14 पंजे 70, 14 सत्ते 84, 14 8 बार में कट जाएगा ये। कितने बार में? 8 बार में। तो इसको 0.8 लिख दूंगा मैं, 10 की पावर माइनस के 7, ये हो जाएगा 1 + 0.8। तो ये हो जाएगा अपना 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ये टेस्ला, ये आ गया B1 का मान। अब मैं इसकी दिशा लिखनी पड़ेगी बेटा हमें, है ना। तो इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, या तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लगा लेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या लगाएंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो ऐसे हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अंगूठा हमें रखना है धारा की दिशा में, तो अंगूठा देखो अपोजिट है, इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब उंगलियां रखनी है जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो मेरा हाथ किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो इस पर जो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इधर होगी, वो बाहर की ओर, ठीक है। अगर मैं बेटा बात करूं इस वाले तार के लिए, तो आप चेक कर लो बेटा, एक तरफ से तार डिफाइन है और एक तरफ से अनंत है। धारा कितनी है? 2 एम्पियर की। तो हमें बेटा दूसरे तार के लिए ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे ना, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं दूसरे तार के कारण, कौन से तार के कारण? दूसरे तार के कारण, दूसरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? इसको मान लेता हूं मैं क्या, B2। क्या कह देता हूं? ये बेटा मान भी इतना ही आएगा, क्योंकि धारा देखो सेम है। ये भी 45 हो जाएगा कोण, ये एक तरफ से 90 होगा, तो सेम आएगा 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ये टेस्ला। अब दिशा का फर्क आएगा बेटा, दिशा अंतर आ सकती है, दिशा में अंतर आ सकता है। तो कैसे निकालते हैं दिशा? देखो बाहर आ रहा है ना, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर, ठीक है। ये अपना आ गया। अब तीसरा चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा बेटा? इस वाले तार के कारण, है ना। तो मैं लिख देता हूं तीसरे तार के
कारण बिंदु P पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या तीव्रता। इसको देखो बेटा, तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, फाई 1 फाई 2 है ना, फाई 1 फाई 2। आई हमें पता है 2 एम्पियर होगी इसमें भी, ए का मान। मतलब बेटा हम इस वाले तार के कारण निकालेंगे यहाँ पर, तो मुझे ये वाली, पहली बात तो बेटा मुझे ये वाली दूरी चाहिए यहाँ पर, है ना। और दूसरी बात, अगर मैं इसको यहाँ मिलाता हूँ तो एक मुझे बेटा ये वाला कोण चाहिए और एक मुझे ये वाला कोण चाहिए। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बताओ ये वाला बेटा कोण कितना है, 45। ये कितना होगा 90, 45 और 90 135, 135 180 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45। ये बेटा आएगा 45, है ना, 45 आएगा ना। और इधर से बेटा ये भी 45 आएगा अपना। तो फाई 1 और फाई 2 तो मिल गए हमें, ठीक। लेकिन बेटा ये दूरी का क्या करें हम, दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसको कुछ नाम दे देता हूँ। ये P है, इसको मैंने A बोल दिया और इसको मैं क्या बोलता हूँ, N बोल देता हूँ। तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि बेटा मुझे A का मान चाहिए, दूरी चाहिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो ये वाला त्रिभुज लेना है बेटा, ANP में, ANP में। इसमें क्या करूँ ना बेटा, हमें ये 45 दिए, 45 के सामने क्या होता है, कोण के सामने लंब, और 90 के सामने कर्ण होता है। तो कर्ण और लंब और सॉरी आधार होता है, हमें आधार पता है, इसका मान निकालना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे tan लगा दूंगा। tan 45 क्या होता है, ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है बोलो, लंब है आपका PN, और आधार बेटा कितना है, आधार इसका टोटल 4 है, तो ये आधा हो जाएगा, 2 बचेगा। तो PN इसका मैं मान लगा देता हूँ, tan 45 का मान होता है 1, PN बटे में 2। तो PN का बेटा मान आ रहा है कितना, 2 मीटर। यानी ये वाली भुजा बेटा कितनी होने वाली है हमारी, 2 मीटर। ये 2 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तीसरे तार के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, V3 बराबर म्यू अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में A साइन फाई 1 और प्लस के साइन फाई 2। इसका मान बोलो, इसका मान है 10 की पावर माइनस के 2, आई कितना है, 2 आई है 2, ए का मान भी 2, ये हो जाएगा साइन 45 और ये भी साइन 45। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा ये। तो यहाँ पर हमारा बचेगा ये 10 की पावर माइनस के 7, और ये कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 7, और ये अपना हो जाएगा 2 अपॉन में √2। तो √2 का मान लगा देते हैं, 2 अपॉन में 1.4 आ जाएगा ये, और गुणा 10 की पावर माइनस के 7। इसको भाग कर दो, इसको मैं भाग कर देता हूँ 14 को किससे, 20 से भाग कर देते हैं। तो 14 एकम 14 आ जाएगा ये, 6 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 4, 1.16 चौक 64, हाँ 1.4 ही आ रहा है ये, 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ये टेस्ला। ये आ गया अपना V3 का मान। अब बेटा इसके लिए हम दिशा निकाल देते हैं। देखो इसमें धारा आगे जा रही है, इसके लिए भी किधर आएगा, धार के लिए। अब यहाँ पर 3 बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, और तीनों के तीनों किधर हैं, तीनों के तीनों बेटा किधर हैं, बाहर की ओर है ना तीनों के तीनों चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करें, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो मैं बेटा इसके नीचे का यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी को मैं क्या मान ले रहा हूँ बेटा, B कितना हो जाएगा, B1 प्लस, सबकी दिशाएं बाहर की ओर है ना, जोड़ देंगे इसको। B1 कितना है, B1 का बेटा यहाँ मान आया था हमारा 1.8 माइनस के, इसका मान कितना आया था 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7,
इसका भी मान भी सेम था 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। देखो सेम है ना। B3 का मान कितना है 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। कुछ कॉमन है 10 की पावर माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.4। तो इनको जोड़ देंगे 18 18 36, 36 और 14 36 से 50 होते हैं, यानी 5.0 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा ये माइनस के 7 टेस्ला। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बेटा फाइनल हमारा बाहर के लिए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 तार दे रखे हैं और दोनों तार अनंत अनंत लंबाई के हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। दोनों पॉइंट्स पे हमें अलग अलग चुंबकीय क्षेत्रों के मान ज्ञात करके दिखाने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे और फिर निकालेंगे बिंदु Q पर। ठीक, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं। पहले हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, बिंदु P पर। देखो अगर हम बेटा यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये बिंदु P पर इन दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें। ठीक है, और इन दोनों तारों में जो धारा की दिशा है, ये 2-2 एम्पीयर की धारा इसमें भी और 2 एम्पीयर की धारा इसमें इधर जा रही है। तो बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे, 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक इस तार के कारण और एक इस तार के कारण। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु P पर, इसको बोल देता हूँ मैं पहला तार। ये वाला कौन सा तार है अपना, ये वाला पहला तार है, और ये वाला कौन सा तार है, ये वाला अपना दूसरा तार है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तार के कारण, पहले तार के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र निकालने का, B1 इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई, ये हो जाता I अपॉन में A, और ये हो जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2, है ना। तो इसका मान बेटा हमें पता होता है, कितना होता है इसका मान 10 की पावर माइनस के 7, और I का मान है इसमें 2। और अगर हम दूरी की बेटा बात करें तो दूरी कितनी है इसमें, 1 लगा देते हैं। और यहाँ पर साइन दोनों तरफ से तार बेटा कैसे हैं, अनंत लंबाई के है ना, तो एंगल अपना कितना हो जाएगा साइन 90, और प्लस इधर भी साइन 90, है ना भाई। तो दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे, ये साइन 90 के। तो साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, साइन 90 का मान होता है हमारा यहाँ पर कितना, 1 प्लस 1, तो 1 और 1 2, और 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो इतना मान आ जाएगा हमारा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। अब यहाँ दिशा लिख देते हैं, ये B1 आ गया अपना। अब मैं दिशा लिखता हूँ। दिशा की अगर हम बेटा बात करें तो धारा जा रही है ऊपर और हाथ है मेरा, और बिंदु P पर निकालना है, तो अंदर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, किधर जाएगा, अंदर की ओर होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो मैंने यहाँ लिख दिया दिशा सहित मान। ठीक है, अब अगर हम बेटा यहाँ दूसरा वाला तार देखें ना, तो ये हमें सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी अनंत लंबाई का तार ही है, इससे भी 1 मीटर की दूरी पर है बिंदु P, और इसमें भी धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। आप चाहो तो पूरा निकाल के देख लेना, इतना ही बेटा मान आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बार बार करने से क्या फायदा है ना, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ऐसे क्या, दूसरे तार के कारण बिंदु P पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र, इसको B2 बोल देते हैं। B2 इक्वल टू कितना आएगा, मान फिलहाल बेटा सेम आने वाला है, मान हमारा यही आएगा निकल के, बस दिशा चेंज हो सकती है। अब देखो अंगूठा मेरा ऊपर है, तो किधर आएगा, ये हाथ मेरा बाहर की तरफ आएगा, तो इधर इसकी दिशा क्या हो गई, बाहर की ओर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी को क्या बोल देते हैं, B,
एक अंदर है बेटा तो एक बाहर है, एक अंदर है और एक बाहर है, तो मैं क्या करूंगा B1 में से क्या घटा दूंगा B2। B1 का मान लगा देता हूं मैं 4 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, माइनस 4 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, तो ये कट गया। तो कुल मिला के बेटा कितना आ गया अपना ये चुंबकीय क्षेत्र 0। मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र बेटा अंदर है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा कितना होगा 0 होगा। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये बेटा उदासीन बिंदु होगा, न्यूट्रल। कैसा बिंदु होगा ये न्यूट्रल होगा, इस पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अब हम ऐसे ही बेटा किसके लिए निकालेंगे, बिंदु Q पर निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, बिंदु Q पर। ये हमने P पे आया 0, अब मैं निकालता हूं किस पे, Q पर। बिंदु Q के लिए, बिंदु Q पर। अच्छा, बिंदु Q पर कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे भाई, बिंदु Q पर कितने होंगे, इस पे भी बेटा 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक होगा इस वाले तार के कारण और एक होगा इस वाले तार के कारण। तो पहले मैं निकालता हूं कौन से, पहले तार के कारण। पहले यहां लिख देते हैं, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मैं मान लेता हूं B1, फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I/A, और ये हो जाएगा आपका साइन φ1 प्लस के साइन φ2। तो इसका बेटा हम मान लगाएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर माइनस के साथ। आई धारा इसमें भी 2 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर की धारा है। और हाँ, दूरी बेटा देखनी पड़ेगी हमें, इस तार से हम बिंदु Q तक की दूरी लगा रहे हैं बेटा। दूरी कितनी है टोटल, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 1 और 1 2 और 1, टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो 3 लगा दिए यहां पर। और ये दोनों तार, ये वाला बेटा तार हमारा अनंत लंबाई का है, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 10 की पावर 7 2/3, और ये हो जाएगा साइन 90 1 + 1, तो ये 10 की पावर माइनस के साथ 2 × 2/3, तो 4/3 10 की पावर माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 3 3 1.3 × 10 की पावर माइनस के साथ टेस्ला। अब दिशा देख लेते हैं, इसकी दिशा क्या होने वाली है। तो दिशा बेटा धारा ऊपर है और बिंदु Q पर निकालेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, तो अंदर लिखते हैं हम लोग कैसे, क्रॉस बना के। तो ये आ गया अपना किसका मान, V1 का मान। अब ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले तार के कारण निकालेंगे। तो दूसरे तार के कारण, दूसरे तार के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको मान लेता हूं मैं क्या, V2। फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा बेटा मैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिख चुके हैं। देखो, एक बार यहां लिखा है फॉर्मूला, एक बार यहां लिखा है। तार के लिए फॉर्मूला हमारा सेम होता है। इसका मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 7। डायरेक्ट लगा देता हूं मैं यहां पर। धारा इसमें भी कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। दूरी बेटा यहाँ 1 लग जाएगी, क्योंकि इस तार से दूरी कितनी है बिंदु Q की, 1 है, तो 1 लगा दी हमने यहाँ पर। एंगल दोबारा से बेटा कितना लग जाएगा, 90, क्योंकि ये तार हमारा कैसा है, अनंत लंबाई का है। 10 की पावर माइनस के 7 × 2 1 + 1, ये हो गया 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से दिशा देख लेते हैं। तो धारा की दिशा में अंगूठा रखना, इसके लिए अंदर जा रहा है ये, दोनों के लिए बेटा कैसा हो गया, ये अंदर की ओर। इसके लिए भी अंदर, B1 का मान भी अंदर है, V2 का मान भी अंदर है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर क्या करेंगे हम लोग, बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी को क्या मान लूं, बोल देता हूं मैं B। कितना हो जाएगा बोलो, B1 प्लस, जोड़ेंगे ना, सब एक ही तरफ है, तो B1 का मान आया अपना 1.3 गुणा 10 की पावर 7 माइनस में, प्लस 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, इनको जोड़ देंगे तो 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 टेस्ला आ जाएगा ये। ठीक, और ये हमारा बेटा क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे बिंदु P पर भी पूछा था और बिंदु Q पर भी पूछा था। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं।
में हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये हमारा वृत्ताकार लूप है, ठीक, ये इसकी त्रिज्या है कितनी, और मान लेते हैं इसमें 2 एम्पीयर का करंट ऐसे प्रवाहित हो रहा है। इसके सेंटर पॉइंट पे हमें निकालना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें क्या क्या दे रखा है? धारा दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। अच्छा, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर μ0 अपॉन में 2 I अपॉन A। यहाँ पे बेटा म्यू नॉट का मान लगाना पड़ेगा। म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कितना होता है पूरा ये? तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? ये म्यू नॉट बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। यहाँ लगा देते हैं, कितना जाएगा ये? 4 पानी 10 की पावर माइनस के 7 बटे में 2। और आई का मान कितना है हमारा? 2 एम्पियर। और ए कितना है? 2, बट हमें यहाँ मीटर में लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर है, 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा ये। तो हमारा आ गया ये 2 पाई। ये पावर ऊपर जाएगी, इसमें घट जाएगी, 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। आप चाहो तो यहाँ पाई का मान लगा लो। पाई का मान लगाओगे तो हमारा आ जाएगा 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, या आप यही भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चित्र में बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये हमारा बिंदु O है और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये हमारा एक वृत्त का भाग है ना? इतना भाग इसमें है ही नहीं है, वृत्त का ये क्या है? भाग है। तो जो हमारा वृत्त का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। मतलब ये हमारा क्या है? एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो हम लोग इसी चैप्टर में प्रूफ करके आए थे, जो त्रिज्यखंड होता है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालते हैं, बेटा किस फॉर्मूले से निकालते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिज्यखंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? फॉर्मूला B बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन A, और ये अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं त्रिज्यखंड के केंद्र पर, ठीक है। तो यहां से हमें B का मान तो निकालना है। इसका मान भी हमें पता होता है, कितना होता है इसका मान? 10 की पावर माइनस के 7। I हमारी धारा है और धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर। तो हमें I का मान भी पता है। A हमारा क्या होता है? A बेटा होता है ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जो कि कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमको पता है। अब यहाँ पर बेटा अल्फा आ रहा है। अल्फा होता है कोण। क्या होता है ये कोण होता है। अब कोण बेटा यहाँ 90 दे रखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? यहाँ 90 लगा देते हैं कोण, और 90 लगाते ही बेटा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अल्फा जो एंगल है ना, ये पता कौन सा वाला एंगल है? ये बेटा ये अंदर वाला एंगल है। ये कौन सा वाला? अंदर, ये वाला एंगल है ये, ठीक। 90 नहीं लगाना है, आप याद रखना बेटा ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला कोण लेते हैं, ठीक है। अब ये कोण होगा कितना होगा? ये इतना 90 है, तो ये शेष कोण कितना होगा? देखो बेटा पूरा जो गोला, ये जो वृत्त होता है, ये हमारा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितना होता है? 360, जिसमें से इतना कितना है? ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? 270 डिग्री, 270 डिग्री। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रहे, हम जो इसमें लगाते हैं वो डिग्री में नहीं लगाते हैं। हम कैसे लगाएंगे इसको?
हम लगाएंगे इसको रेडियन में चेंज करके। किस में चेंज करके? रेडियन में। रेडियन में बेटा कैसे बदला जाता है? ये 270 ऊपर लिख दूंगा मैं पाई, और नीचे कितना लिख दूंगा? 180। कितना लिख दूंगा मैं? 180 पाई बटा 180 से मैं गुणा कर दूंगा और इसको काट दूंगा। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ रहा है बेटा 3 पाई बटे के 2। तो यहाँ पर मुझे अल्फा का मान लगाना पड़ेगा 3 पाई बाई 2। 90 नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 10 की पावर माइनस के 7। आई का मान इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 हो जाएगा बटे में ए कितना है? ए लगाते हैं त्रिज्या जो कि हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 10 की पावर जो हम 7 लगाए हैं ये हमारा MKS पद्धति है, और ये जो हमें CGS दे रखा है तो CGS को हम लोग MKS में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इसका हम मान लगा देंगे 3 पाई बाई 2। आप चाहो तो पाई का मान लगा सकते हो 22/7 या फिर 3.14 लगा सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये पावर ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5, है ना। और यहाँ बचेगा आपका ये 3 पाई बाई 2। तो इसको मैं काट देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। ठीक, आप चाहो तो यहाँ दिशा भी लिख सकते हो साथ में। तो दाएं हाथ की हथेली का निम्न नंबर 1 लगा लेते हैं, तो ऐसे बाहर की ओर आ रही है दिशा। किधर आ रही है? बाहर की ओर हम लोग लिखते हैं ऐसे डॉट से, अभिलंबत तल की बाहर की ओर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पॉइंट O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इसमें 2 बेटा त्रिज्यखंड है। ठीक है, मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ उसमें डॉटेड में। देखो ये एक हमारा त्रिज्यखंड ये है ना, और एक त्रिज्यखंड ये कुछ ऐसा है। अब इतना बनाने के बाद में आपको ये ऐसा लग रहा होगा जैसे ये 2 वृत्त हैं, एक बड़ा वाला वृत्त और एक छोटा वाला, और दोनों का केंद्र क्या है बेटा? दोनों का केंद्र एक ही है, मतलब ये दोनों हमारे कैसे होंगे? समकेंद्रीय, है ना। तो इस पॉइंट O पर 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे। कितने होंगे? 2 चुंबकीय क्षेत्र। एक होगा इस वाले त्रिज्यखंड के कारण, बड़े वाले के कारण, और एक होगा ये छोटे वाले के कारण। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे दे रहा हूँ। इसको नाम मैंने दे दिया क्या? पहला त्रिज्यखंड, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या? दूसरा त्रिज्यखंड। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब दोनों के लिए हम लोग निकाल लेते हैं दिशा सहित चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, तो त्रिज्यखंड एक के कारण, त्रिज्यखंड एक के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको बेटा मैं लिख देता हूँ B1 इक्वल टू B1 मान लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? μ0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन A बटे में इंटू में सॉरी अल्फा। तो इसका मान तुम्हें पता होता है कितना होता है इसका मान? 10 की पावर माइनस के 7। आई धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? धारा इसमें 2 एम्पियर है, 2 लगा दिया मैंने। ठीक, ए बेटा ए होती है त्रिज्या। तो मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूं, तो बड़े वाले की केंद्र से दूरी ये तो त्रिज्या है, कितनी हमारी? 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा ये। और अल्फा कितना लगाएंगे बेटा? ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। अल्फा बेटा इसमें ये वाला मुझे एंगल लगाना पड़ेगा। ये इस वाले की गाढ़ा निकालना हो ना, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ये दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि यहाँ 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे के क्या है? समकेंद्रीय हैं। बस मैंने ये आपको दिखाया था, ये डॉटेड वाला ही बना के। ठीक है, तो इस वाले के कारण मैं निकाल रहा हूँ। तो बेटा हमें ये वाला त्रिभुज चाहिए, ये वाला कोण चाहिए होगा। ये वाला कितना होगा? ये कोण 180 होगा ना। ये 180 का मान होता है कितना हमारा? पाई। कितना होता है भैया? 180 को हम पाई लिख सकते हैं, रेडियन में लगाते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाके इसका मान लगा देता हूँ मैं 3.14,
और ये पावर जो इसमें जाके जुड़ जाएगी तो 10 की पावर माइनस की 5 टेस्ला बचेगा ये। अब मैं दिशा निकाल देता हूँ इसकी। देखो धारा इसमें इधर आ रही है, मुझे सेंटर पे दिशा निकालनी है। तो चाहे तो आप मैक्सवेल का नियम लगा लो, चाहे इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा लो। तो अंगूठा मुझे धारा की दिशा में रखना है। देखो अंगूठा मेरा धारा की दिशा में आ गया और ये उंगलियां जो है मेरी अंदर, ये उंगलियां बिंदु की तरफ जाएंगी, तो हाथ अंदर की तरफ धक्का लगेगा, यानी कितना होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया किसका मान, B1 का मान। दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे बेटा यहाँ पर, क्यों होंगे, क्योंकि एक होगा इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के कारण और एक होगा ये छोटे वाले त्रिज्यखंड के कारण। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ क्या लिखूं, आगे मैं क्या लिखूंगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड 2 के कारण, त्रिज्यखंड 2 के कारण बिंदु O पर, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं इसको V2 लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला हमें यही लगाना है, तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, μ0/4 पाई का बेटा मान होता है 10 की पावर माइनस के 7 होता है। I धारा है, तो इसमें धारा बेटा कितनी प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर, 2 की 2 लगा दी हमने। अब यहां पर भी हमें अल्फा का मान निकालना पड़ेगा, उससे पहले मैं क्या करता हूं, A का मान लगा लेता हूं। A का मान 1 हो जाएगा, त्रिज्या कितनी है इसकी, 1 है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएंगे ये। अब अल्फा की अगर हम बात करें तो ये वाला बेटा कोण लगाना पड़ेगा, इस वाले त्रिज्यखंड के कारण हम लोग निकाल रहे हैं, तो मुझे ये वाला कोण चाहिए। ये भी कितना होगा, 180 का बोले तो पाई। ठीक, तो ये बचेगा 2 पाई का मैं मान लगा देता हूँ 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएंगे ये। इसको गुणा कर देते हैं 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, और ये क्या, टेस्ला। ठीक, अब इस पे दिशा निकाल लेते हैं, क्योंकि दिशा निकालनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। तो इसके कारण ये किधर जा रहा है, इसके कारण भी अंदर ही की तरफ जा रहा है ये। ठीक, तो दोनों के मान किधर आ रहे हैं, अंदर की ओर। तो क्या करोगे, अतः दोनों की दिशा एक ही तरफ है ना, अतः बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, परिणामी को B से लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों एक ही तरफ है अंदर अंदर, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर अपोजिट होते, एक अंदर और एक बाहर, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते। ठीक है, तो यहाँ दोनों एक ही तरफ है, दोनों को जोड़ देते हैं, B1 प्लस B2। तो B1 का मान कितना है, 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 प्लस इसका मान कितना है 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। इसमें से कॉमन ले लेंगे 10 की पावर माइनस के 5, तो अंदर बचेगा ये 3.14 प्लस 6.28। तो ये आपका जुड़ के आ जाएगा, चाहे 12 हासिल लगा, 1 और 1 3 और 1 4 और 9, 9.42 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो भी बेटा किधर आएगी, फाइनल अंदर की ओर। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम फिर देख सकते हैं, दो हमारे क्या हैं, त्रिज्य खंड है। एक ये बड़ा वाला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, और एक ये छोटा वाला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट O पर जाहिर सी बात है दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक बड़े वाले त्रिज्यखंड के कारण और एक इसके कारण होगा छोटे वाले त्रिज्यखंड के कारण। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों को याद करते हैं हम लोग। तो इसको मान लेते हैं ये बड़ा वाला पहला त्रिज्यखंड है और ये वाला दूसरा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड 1 के कारण
त्रिज्यखंड एक के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है फॉर्मूला, B1 इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, और ये अल्फा। इसका मान क्या होता है 10 की पावर माइनस के 7, आई 2 एम्पियर है, और ये त्रिज्या बड़े वाले की ये हो जाएगी, केंद्र से बड़ा वाला देखो यहाँ तक है तो 2 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम अल्फा की बात करें तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो हमें ये वाला ट्रायंगल, ये वाला कोण चाहिए, और ये कितना हो जाएगा 180 बोले तो पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान लगा देता हूँ 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। ये आ गया हमारे B1 का मान, और दिशा और लिख लेते हैं इसकी। देखो धारा इसमें ऐसे जा रही है तो ऐसे निकालना पड़ेगा, यानी अंदर की तरफ आ रहा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की तरफ क्या होता है क्रॉस बना देते हैं ऐसे, तो ये हमारा किसका मान आ गया V1 का मान। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस वाले त्रिज्यखंड का निकालेंगे। त्रिज्यखंड 2 के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोल देता हूं मैं B2। यही फॉर्मूला लगेगा तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस के 7। आई का मान, इसमें भी देखो धारा ऐसे घूमेगी, इस तरफ जाएगी धारा, इधर आ रही है यहाँ से फिर इधर जाएगी, तो 2 एम्पियर ही होगा इसमें, करंट का मान भी 2 हो गया। और त्रिज्या इसकी है हमारी सेंटर से लेकर ये 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। और इसका भी ये जो कोण है 180 लगेगा बोले तो पाई। ठीक है, तो यहाँ मान लगा देते हैं 2 गुणा पाई का मान आ जाएगा आपका 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला B2 का मान। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। तो डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, ये मेरा अंगूठा धारा की दिशा में है, उंगलियां बिंदु की ओर है, तो बाहर की तरफ आ रहा है ये हाथ। ठीक है, तो बाहर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इससे प्रदर्शित कर लेंगे। अब एक चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर है और एक चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर है। जब भी अपोजिट होता है ना मामला, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं। ठीक, तो हमें अगर बिंदु ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो परिणामी को मैं लिख रहा हूं किससे, B से। बड़ा वाला कौन सा है, V1 के V2, V2 बड़ा है, तो V2 में से मैं घटाऊंगा किसको, B1 को, घटा दिए ये। V2 का मान कितना है, V2 का मान है 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, माइनस लगा दूंगा मैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर माइनस 5 कॉमन हो जाएगी, अंदर बचेगा 6.28 माइनस 3.14, तो ये घट के बचेगा अपना 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। इसकी दिशा किधर आएगी, बाहर वाला ज़्यादा था कि अंदर वाला ज़्यादा था, ये बाहर वाला ज़्यादा था, तो इसकी चलेगी, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी हमारी बाहर की ओर। ठीक, तो ये हमारा सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक, अगला सवाल इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चित्र में वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस पॉइंट O पर यहाँ 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक होगा इस तार के कारण और एक होगा इस वृत्ताकार लूप के कारण। कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे यहाँ पर, 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक इस लूप के कारण और एक इस तार के कारण।
तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं, पहले तार के कारण निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस लूप के कारण निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? फार्मूला V1, उसको बोल देता हूं मैं V1। क्या होता है? तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है μ0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, इसका मान कितना होता है? इसका मान 10 की पावर माइनस के साथ। 10 की पावर माइनस के 7। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें बेटा? 2 एम्पियर की धारा है। ठीक, और इस तार से कितनी दूरी पर निकालना है? ये दूरी कितनी है अपनी? 2। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसको। और साइन का मान लगा देते हैं बेटा, साइन φ1। देखो दोनों तरफ से बेटा तार अनंत है, और जब अनंत होता है तो कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी 90 लगेगा। देखो आप, इधर से भी तार अनंत है और उधर से भी तार अनंत है, तो इधर से भी कितना लगा देंगे हम लोग? 90 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगी पावर 10 की पावर माइनस के 5 साइन 91 साइन 91। तो ये अपना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्या होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होगी इसमें। देखो जो धारा है ऐसे जा रही है, ये हम नियम लगा लेते हैं। तो मुझे ऐसे कहीं रखना पड़ेगा ना, ये धारा जा रही है आगे, देखो तो मेरा अंगूठा धारा की दिशा में है और उंगलियां मुझे पॉइंट ऊपर रखनी है, तो बाहर की तरफ आ रहा है हाथ। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा इस पर? बाहर की ओर। ठीक, अब इसमें किसके कारण होगा चुंबकीय क्षेत्र? वृत्ताकार लूप। वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होता है फार्मूला लूप के लिए? B2 इक्वल टू μ0/2 I अपॉन में A। ये होता है लूप के कारण। ठीक है, वृत्ताकार लूप के कारण। तो यहाँ पर इसका अगर हम मान लगाएंगे तो हमने ये पढ़ा था μ0/4 पाई, इस पूरे का मान होता है 10 की पावर माइनस के 7। तो म्यू नोट का मान कितना हो जाएगा? ये 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7। तो यहाँ लगा देते हैं 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और इसके बटे में 2 चल ही रहा है। और आई का मान कितना है इसमें? तो ये धारा ऊपर भी जाएगी, तो इसमें भी आई का मान कितना हो जाएगा? इसमें भी धारा 2 एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। और ए अपनी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है हमारी? 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर में लगाना है, ना कि सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये 2 दूनी 4 पूरा कट जाएगा। पाई का मैं मान लगा देता हूँ 3.14, और ये 2 इसके साथ में पावर दोबारा बचेगी 10 की पावर माइनस के 5। तो ये हो जाएगा आपका 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। अब हम क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन देख लेते हैं किधर है। तो इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो देखो मेरा अंगूठा धारा की दिशा में है, अंदर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। ये अपना आ गया V2 का मान। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र बाहर भी है अंदर भी है, तो परिणामी के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तो केंद्र O पर, या तो आप बिंदु O पर लिख दें, केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी को किससे लिख दें? B से। बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे। तो ये 2 है, ये 6 है, तो यानी V2 माइनस V1। V2 का मान आ रहा है 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, और V1 का मान आया था हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। कॉमन ले लेंगे 10 की पावर माइनस 5, बाहर आ जाएगा ये 6.28 माइनस के 2,
तो ये अपना बचेगा 4.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, और ये अपना आ गया टेस्ला। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी बेटा, ज़्यादा कौन सा था, अंदर वाला, और ये कम था तो अंदर वाला बचेगा, यानी ये ऐसे। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, ऐसे इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम डिस्कस करेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हमने काफ़ी ढेर सारे इसमें सवालों को लगाया था, और जितने लगभग क्वेश्चन बन सकते थे सारे ही करा दिए गए हैं। इसके बाद अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप ना कर पाएँ तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।